यह भूगोल की 84वीं क्लास है। इससे पहले हम आपा ने हिमयुग पढ़े थे और इसमें आपा देखेंगे सुनांगे ध्यान से कि हिमनद और हिमरेखा। सतत हिमपात की निचली सीमा को हिमरेखा कहा आपा। सतत हिमपात की निचली रेखा ने आपा हिमरेखा बोला। जो सतत हिमपात है उस तो निचली रेखा ने आपा के बोलेंगे हिमरेखा। यह अक्षांश ऊंचाई, वर्षा की मात्रा, नमी, ढलान और स्थानीय स्थलाकृति पर निर्भर करे। यानी अक्षांश पे, ऊंचाई पे, वर्षा की मात्रा पे, नमी पे, ढलान पे और स्थानीय स्थलाकृति पर निर्भर करे। पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा पूर्वी हिमालय से कम ऊंची है। यानी अपन ये याद रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पर अपना क्वेश्चन बन सका है कि जो पश्चिमी हिम रेखा है वह बजाय पूर्वी के नीचे कम ऊंचाई पे। पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा पूर्वी हिमालय से कम ऊंचाई पे, पश्चिम का नहीं कम ऊंचाई पे है हिम रेखा बजाय पूर्व की। कंचनजंगा सिक्किम में जो कि 4000 मीटर पे है कंचनजंगा। कुमाऊं और लाहौल लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे है। कुमाऊं और लाहौल। कश्मीर हिमालय पर्वत तल लगभग 2500 मीटर है। तो उन्हें देखा था हमने कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ा है 4000 मीटर तक है। परान गए फिर हिमाचल के दौरे कुमाऊं और लाहौल वो 3600 मीटर हो गया। और जब कश्मीर में पूछ गए तो ये लगभग 2500 मीटर हो गया। यानी यो इस चीज के उदाहरण थे कि पश्चिमी हिमरेखा अपनी पूर्वी हिमरेखा तक कम ऊंचाई पर है। हिमरेखा के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से? गर्म तापमान और उच्च हिमरेखा। वर्षा भी है भाई, पश्चिमी हिमालय में कम और हिमपात के रूप में होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में अधिक और वर्षा के रूप में होती है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई ये याद करनी पड़ेगी अपन। पूर्वोत्तर हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश में लगभग 4400 वर्ग मीटर याद रखना है, सॉरी ओनली मीटर ऊंचाई है ना। कश्मीर में 52 से 5800 मीटर, कुमाऊं में 51 से 5500 मीटर और काराकोरम हिमालय की है लगभग 5500 मीटर या उससे अधिक। रिपीट करूं हूं, पूर्वोत्तर हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश की लगभग 4400, कश्मीर की 52 से 5500 सॉरी 5800, कुमाऊं की 51 से 5500 और काराकोरम की 5500।